आदरणीय प्रेस मित्र, भारतवर्ष के लोकतंत्र में मीडिया का वर्तमान समय में कितना अहम रोल है, यह आप प्रेस के मित्रों से ज्यादा कौन जान सकता है। सारा भारत की सच्चाई को जानने के लिए, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, प्रेस की तरफ देखते हैं, झांकते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। कल कोरबा में छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण स्थान जिला घंटाघर में श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा जो निधि समर्पण, जन और धन कलेक्शन के लिए एक बहुत व्यापक सभा की गई, जिसे राम सभा का नाम दिया गया। मुझे वृंदावन से आमंत्रित किया गया, इसमें मैं आया। इसके पूर्व 16 तारीख को मथुरा में एक विराट समागम हुआ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का, जिसमें मैं अग्रणी हूं, लीड कर रहा हूं। और राम जन्मभूमि के निधि समर्पण में यहां आना, छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का एक प्यारा सा स्थान, प्यारा सा राज्य, मध्य में सनातन धर्म और राष्ट्रवाद के बात को लेकर मैं देश में भ्रमण करते रहता। वो सनातन संस्कृति की जो भी बात करें, राष्ट्रवाद की जो भी बात करें, राष्ट्रवाद और सनातन के परिभाषाएं अलग अलग हैं, जिसे समझना विद्वत पुरुषों के लिए भी थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी पढ़ाई जिस स्थिति में हुई है मैकाले की शिक्षा पद्धति में, तो हमारे चश्मे अलग हैं देखने के और बात करने के, और मैं दूसरी पद्धति से आया हूं। भारत की जो ऋषि परंपरा रही है, वेद, उपनिषद और हमारे धर्म ग्रंथ, उनके आधार पर मैं चीजों को देखता हूं, उनका वर्णन करता हूं। और भारत राष्ट्र के लिए इस भूमि पर मैंने जन्म लिया है, तो कर्ज है मेरे ऊपर, उधार है मां भारती का। तो मैं प्रयास करता हूं कि जब तक ये जीवन हो, भारत और भारतवासियों के लिए कार्य करके अपने आप को धन्य करूं। इसी संदर्भ में कोरबा आना, कोरबा के लोगों से मिलना, कोरबा के लोगों को वर्तमान भारत की परिस्थिति को बताना। बाकी सब बच जाएगा, अगर भारत ही न बचा तो कहीं ना कहीं बड़ी कठिनाई में हम सब पड़ेंगे। और ये स्पष्टवादिता प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए, और मैं स्पष्ट तरीके से ही बोलता हूं। आप सब प्रेस के मित्र हैं, मुझे ज्यादा आनंद होगा जैसे मैं बेबाक, निर्भीक और निर्लिप्त तरीके से बातें करता हूं राष्ट्र में। तो आप तो यही करते ही हैं, आप दर्पण की तरह हैं, आप किसी को देखते नहीं, जो जैसा है आप सामने खड़ा कर देते हैं। तो हम यही आशा रखते हैं कि आपके प्रश्न भारत के हित में होगा, भारत राष्ट्र की उन्नति में आप अपना योगदान निभा रहे हैं, मैं अपना योगदान निभा रहा हूं, राजनीति को लोग अपना निभा रहे हैं, सभी मिलकर निभा रहे हैं। तो आप ऐसे प्रश्न करेंगे, मुझे उम्मीद है कि जिससे भारत के जनमानस को, चाहे युवा हों, माताएं हों, सैनिक हों, किसान हों, भारत की एक एक वासी उससे लाभ उठा सकेंगे, छत्तीसगढ़ के वासी लाभ उठा सकेंगे। तो प्रश्न आपके, जवाब हमारे। मैं जिस कार्य से आया मैंने आपको बताया। अलग अलग विषयों पर आप प्रश्न कर सकते हैं, शिक्षा से संबंधित। और मैंने कल भी आपको कहा था, राजनीति के प्रश्न से आप गुरुजी नहीं करेंगे पूछने से, क्योंकि राजनीति भारत में, कोई पाकिस्तान में तो रहते नहीं है कि भारत की राजनीति के बारे में आप बात नहीं कर सकते। मैं एक मतदाता भी हूं, हमारा एक मत है, मैं भी मतदान करता हूं हर समय जैसे आप करते हैं। तो इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के विषय में बात करने का, धर्म के विषय में बात करने का, राजनीति के विषय में बात करने का, आर्थिक विषयों में बात करने का पूर्ण अधिकार है, होना चाहिए, और यह संविधान का मौलिक अधिकार है। तो उस संदर्भ में भी आप प्रश्न कर सकते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते। विज्ञान और ज्ञान में यही अंतर है। विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान को। अगर कंप्यूटर का कोई ज्ञान रखता है तो उसे विज्ञान से संबंधित है,
कोई जीव संबंधी रखता है तो बोले जीव विज्ञान का आदमी है, कोई वनस्पति से रखता है तो उसके वनस्पति विज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ है जो समग्र ब्रह्मांड, जो ये सारी प्रकृति है, इस सारी प्रकृति के विषय में जो ज्ञान रखने की चेष्टा करता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो संत, साधु और आध्यात्म ज्ञान से संबंधित है। ये संसार की जितनी चीजें हैं वो विज्ञान से संबंधित है। दोनों विरोधी नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप विज्ञान से भी प्रश्न कर सकते हैं, ज्ञान से भी प्रश्न कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में जो भी प्रश्न आपके होंगे, ये प्रश्नोत्तरी से क्या होगा, आपका हमारा लाभ तो क्या होगा मुझे पता नहीं, पर जितने भी शास्त्र आज तक जीवन में बने हैं प्रश्नोत्तरी से ही बने हैं। जब परीक्षित प्रश्न पूछते हैं किसी सुखदेव से तो भागवत का उदय हो जाता है। जब कोई ऋषि किसी से कुछ पूछता है अपने गुरु से तो महाभारत का उदय हो जाता है। भारत में जितने भी लिटरेचर हैं, दुनिया में जितने लिटरेचर हैं, वो प्रश्नों से ही आए हैं। भारतवासियों का प्रश्न करने में अब थोड़ी कोताही हो गई। प्रश्न पूछना दूसरे तरीके का पूछने लगे, इसलिए कोई शास्त्र पैदा नहीं होता। शास्त्र तभी पैदा होता है जब प्रश्न उन्नत हों और उत्तर भी उन्नत हों। मैं प्रेस क्लब के सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, प्रेस क्लब के अध्यक्ष हमारे जायसवाल जी और आप सब जो बड़े सीनियर लोग हैं और बरसों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पहले तो माँ राधा रानी और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मैं वृंदावन से लाया हूं। हृदय से आप सबको देता हूं कि आप सब परिवार स्वस्थ रहें, उन्नति करें, खूब आनंदित रहें और आगे आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं जवाब दूंगा। गुरु जी, अभी आपने बोला शिक्षा पद्धति, तो शिक्षा पद्धति में, वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए या फिर हम अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति को फिर उठा के लाग पटक दें? कोई भी पद्धति या नीति मनुष्य के लिए बनाई जाती है, मनुष्य नीतियों के लिए नहीं बना है। आदमी के लिए संविधान बना है, संविधान के लिए आदमी नहीं बना है। जिस संविधान से भारत और भारतवासियों का हित हो वही संविधान हमारे लिए हितकारी है। जिस संविधान, विधि और नीतियों से भारतवासियों का अहित हो, वो चाहे जैसा भी संविधान हो, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, हटाए जाते हैं। संविधान तो कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बार बन गई हटाई नहीं गई, 300 से ज्यादा बार हटा लिए गए। वर्तमान शिक्षा पद्धति गुलामी की शिक्षा पद्धति है। वर्तमान शिक्षा पद्धति हमें हमारे संस्कृति से दूर रखने की पद्धति है। वर्तमान शिक्षा पद्धति हमारे नौजवानों को विभ्रांत, भ्रष्ट, आचरणहीन और पाश्चात्य संस्कृति तो अब सुधर रही है धीरे धीरे, क्योंकि अमेरिका, रसिया और स्विट्जरलैंड से लोग आकर के हरे कृष्ण कर रहे हैं वृंदावन में। सुबह 4 बजे से लेकर के परिक्रमा लगाते हैं 15 किलोमीटर की। वो ज्यादातर भारतीय नहीं होते, सिर्फ विदेशी लोग होते हैं, हाथों में माला लेकर, धोती पहनकर। तो वेस्टर्नाइज जो हम हो रहे हैं, वेस्टर्न के लोग तो आकर के अब हमारी तरह होना चाहते हैं, पर हमें न जाने कौन सी शिक्षा पिलाई गई है 70 सालों से, जिसके कारण हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर जाना चाहते हैं, पश्चिम सभ्यता को अपनाना चाहते हैं, जहां न परिवार है, जहां न परिजन है, न आत्मीयता है, न हृदय है। बस आर्थिक बेसिस पर सारा उनका रिलेशन बना रहता है। मनी एंड सेक्स, केवल 2 चीजें हैं उनकी जिंदगी में, अर्थ और काम। जबकि भारत की सनातन परंपरा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, लव, लस्ट नहीं। हम वासना नहीं, उपासना करते हैं। पश्चिम वासना में डूबा है, भारत उपासना में डूबा है। इसलिए वर्तमान शिक्षा नीति, हो सकता है कुछ अच्छी चीजें हों, लेकिन सिर्फ एक ही प्रश्न आपसे करता हूं कि अगर जिस शिक्षा नीति में हमारे देश के बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाई जा सकती, गीता नहीं पढ़ाई जा सकती, महाभारत नहीं पढ़ाई जा सकते, जिस पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं वो महाभारत से उदित होती है। पॉलिटिकल साइंस किसी को पढ़ना है तो पहले महाभारत पढ़ना पड़ेगा, तब समझ पाएगा पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। तो ऐसे विशेष ज्ञान से हमें जो सांप्रदायिकता के नाम पर दूर रखा गया है, न जाने कैसे कैसे नीतियां बना देते हैं, कुछ चंद वोटों के लिए हम काम करते हैं। तो मैं इसका विरोध करता हूं, और विरोध मेरा करने का तरीका अलग है। मैं कोई आतंकवादी नहीं, उग्रवादी नहीं हूं जो बम लेके घूम रहा हूं। मैं विचारों की लड़ाई लड़ता हूं। एक समृद्ध सुसंस्कृत विचार भारत के नौजवान पीढ़ी के भीतर डालना चाहता हूं, जिससे वह स्वयं जगें और स्वयं मांग करें कि यह शिक्षा नीति ठीक नहीं है। मैं स्वयं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने जो कुछ भी आज तक पढ़ा है मेरे किसी काम नहीं आता, न CaCl2 न HCl। मैं क्या कर रहा हूं उसका? ऐसी चीजें पढ़ के भी क्या फायदा जो हमारे जीवन में काम ना आए। जीवन में तो व्यवहार काम आ रहे हैं, प्रेम काम आ रहा है,
सहृदयता काम आ रही है। और हुनर कुछ और है, हम पढ़ते आईए बीए पता नहीं क्या क्या और जाकर के दुकान खोल के बैठ जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? हम शुरू से ही वो पढ़ाई करें जहां हमारा इंटरेस्ट हो, रुचि हो, हम उसके निष्णात बन सकें, हम प्रवीण बन सकें। और ये बात जब तक भारतवर्ष में लागू नहीं की जाती संस्कृति के साथ, संस्कृति छोड़कर नहीं, तो हम भी केवल अर्थ और काम में डूब जाएंगे। और जैसे घोर पागलपन पश्चिम में आ गया है, ऐसे भारत में भी घोर पागलपन आ गया। आपको पता ही है 80% से ज्यादा लोग एक न एक बार जाकर के किसी साइको डॉक्टर से मिल ही लेते हैं। तो पागलों की दुनिया होती जा रही है। और ये तब तक होगा जब तक सिर्फ अर्थ और सेक्स के ऊपर पूरी दुनिया चलती रहेगी। हम चाहते हैं धर्म और मोक्ष भी इस दुनिया का प्रधान अंग बने। गुरुदेव, आप कहते हैं कि पश्चिमी से सभी वृंदावन आ रहे हैं, तो सिर्फ वृंदावन आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा कई इंटरव्यूज में आए हैं कि कृष्ण जो है मतलब लीला और मतलब उत्साह उमंग और कहा जाए एक बड़े एंटरटेनमेंट जो है कृष्ण देते हैं। तो लगता नहीं कि वो लोग जो है कृष्ण के नाम पे जो है उत्सव मनाने वहां पहुंचे? जी, धर्म का मूल अर्थ है हम कैसे खुद की लाइफ को एंजॉय कर सकें। क्या आप समझते हैं धर्म गंभीर होने का नाम है? चुपचाप मुंह ऐसे करके बैठे उसको धार्मिक कहते हैं। जो हंस न सके, नाच न सके, गा न सके संस्कृति के अनुरूप, उसे धर्म नहीं कहते। कृष्ण मध्य मार्ग के अवतार है। वहां पर कोई एक्सट्रीम नहीं है उनके जीवन में। ऐसा नहीं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान ने 25 बार अपने ही वचन तोड़े, प्रतिज्ञा करते तोड़ देते। पूछता उनसे कोई कि आप प्रतिज्ञा करते हो, भगवान हो और प्रतिज्ञा तोड़ देते हो? भगवान कहते मैं प्रतिज्ञा के लिए नहीं जीता, मैं प्रेम और मनुष्य के लिए जीता हूं। अगर मेरी प्रतिज्ञा प्रेम और मानवता में कहीं बाधक हो तो मैं रोज प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए राजी हूं, और प्रेम और मानवता तोड़ने को मैं राजी नहीं हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण के मध्य मार्ग ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। आप जानते हैं रसिया जो कम्युनिस्ट कंट्री थी, अब वो ब्लैंक है। अब वहां सड़कों पर कृष्ण भक्ति हो रही है, हरे कृष्ण की धूम मची है। वो कोरे कागज है, या तो आप जाके वहां अपना नाम लिख लो, या तो फिर कोई इस्लाम के लोग जाएंगे, क्रिश्चियन जाएंगे, कोई ना कोई तो जाके नाम लिखेगा उनके हृदय पर। मुझे लगता है सनातन परंपरा से समृद्ध कोई परंपरा है नहीं जो वसुधैव कुटुंबकम मानती है, पूरी दुनिया को अपना मित्र मानती है, भाई मानती है। तो ये बड़े उचित लोग हैं जो रसिया के सड़कों पर और स्विट्जरलैंड के सड़कों पर हरे कृष्ण की धूम मचाए हैं, और वो नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। डिस्को और पब में नाचने की बजाय ढोलक और छाल लेकर सड़कों पर हरे कृष्ण कह के नाचते हुए लोग हमें संस्कृति भी प्रदान करते हैं, आनंद भी प्रदान करते हैं, और स्वयं उनका जीवन बड़ा धार्मिक होता है। आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा। रसगुल्ला के विषय में कितना भी भाषण दिया जाए, जब तक रसगुल्ला खाया न जाए तब तक रसगुल्ले का स्वाद क्या कह सकते हैं? बस बता सकते हैं व्हाइट होता है, स्पंजी होता है, बड़ा रस होता है, पर खाने के बाद आप कहेंगे बस 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 अब मैं समझ गया रसगुल्ला क्या होता है। तो कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति ऐसी ही है, एक बार जिसने खाया, चाहे वो ताज बेगम हो, चाहे वो कितने मुस्लिम लोग, आप देखो जाके समाधियां बनी है वृंदावन में। एक से रस खान जो आया एक बार कृष्ण के पास, डूब गया उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में। ऐसे निराले श्री कृष्ण है अवतार कि एक बार जिन्होंने अपनाया वो कभी उन्हें छोड़ नहीं पाए। इसलिए कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ है आज के समय में। और आपको ये याद रखना चाहिए कि हम अभी कलयुग में हैं, और श्री कृष्ण को द्वापर का कहा जाता है, लेकिन द्वापर सारा गुजर चुका था। केवल 125 वर्ष जब बचे थे द्वापर के, तब श्री कृष्ण की लीला हो रही थी। दैट मीन्स ज्वाइंट ऑफ कली एंड द्वापर। भगवान कोई द्वापर के नहीं है, कलयुग और द्वापर के ज्वाइंट में भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए कली काल के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई आइडियल है तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को फॉलो करके हम आनंद ले सकते हैं जीवन में। राष्ट्रवाद और जातिवाद, ये दोनों पर आपका विजन क्या है? राष्ट्रवाद, भारत अखंड राष्ट्र, राष्ट्र के प्रति सबका समर्पण, मैं देश को पहला मानता हूं। इसलिए ऐसा कहता हूं कि देश शब्द था ही नहीं। मैं विद्वानों की नगरी में जाता हूं, सब जगह जाता हूं, पूछता हूं लोगों से कि देश कहां से आया। देश शब्द आया आदेश से। ऋषियों के आदेश से जो समाज चलते थे, वही आदेश से देश शब्द की व्युत्पत्ति हुई। नहीं तो देश तो कुछ है ही नहीं। जब आदेश गायब हो गए इस भारत से, दुनिया से,
अब ऋषि परंपरा में नहीं चलता। अब बाप बड़ा ना भैया, जिस सबसे बड़ा रुपया, जिनके पास शक्ति है वही देश चलाते, जिनके पास पावर है वही देश चलाते। पर वो ऋषि परंपरा जहां राजदंड से भी बड़ा ऋषि दंड होता था, बोला राजा तो प्रजा पर शासन करेगा, पर राजा पर शासन कौन करेगा? बोला राजगुरु जो ऋषि होते थे, वो परंपरा गई, अब नहीं है, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। इस कली काल में विभिन्न प्रदेशों में, देश में जो स्थिति है आपसे छुपी हुई नहीं है। आपने कहा राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति का प्राण होना चाहिए। भारत है तो हम हैं, पहले भारत बाद में हम। जातिवाद, मैं जातिवाद को नहीं मानता। जातियां बनाई गई हैं इसलिए कि जो जो काम करते थे उन्हें उससे संबोधित किया जाता था। आज जिस वर्ण व्यवस्था की आप बात करते हैं, जिनका काम है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, वो अगर जूते की दुकान खोलकर बैठे हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे? वो व्यापारी हैं और अभी उस काम को कर रहे हैं, चर्मकार के काम को कर रहे हैं, कोई लोहार के काम को कर रहा है, कोई अनेक कार्य हैं दुनिया में अलग अलग। आप पत्रकार हैं, कोई सरकार है, किसी का कोई काम है वो कर रहे हैं। इससे जाति क्या, मनुष्य तो एक है। और आपने अगर सनातन परंपरा के बुक्स पढ़े हों तो जन्म से सभी एक ही हैं, फिर कर्म के द्वारा उनके जातियां बनाई जाती हैं। जाति का मतलब स्पीसीज होता है। आप कहते हैं ना हमारा पत्रकार समाज, कहते हैं हमारा पत्रकार समाज, तो पत्रकार कोई जाति है? हाँ, हो गई एक तरीके से। पत्रकार की जाति ही अलग है। पत्रकार की जाति कैसी है? बोला भैया बेबाक सवाल पूछते हैं, ये तो हमारी जाति ऐसी, हमारा स्पीसीज ऐसा है। बोला साधु समाज ऐसे बनाई गई थी कार्य की दृष्टि से, पर ऐसा कभी नहीं बनाया गया था, क्योंकि आज के 700 वर्ष पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए तभी उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने पहली बार कहा था जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। भैया जात पात से हमें कोई मतलब नहीं, जो हरि का भजन, ताली न बजाए, जो हरि को भजता है, हरि का अर्थ होता है जो हमारे दुखों का हरण करता है। अगर आपके दुखों का हरण ये करते हैं तो आपके लिए हरि यही है। इसलिए तो कृष्ण के रहते कोई उनको भगवान नहीं मान पाया, राम के रहते कोई भगवान नहीं मान पाया। सीता के ऊपर दुष्चरित्रता के आरोप लगाए गए और उसी अयोध्या से उनको निर्वासित कर दिया गया। जब आपके बीच कोई महापुरुष होता है तो आप मानते नहीं, ये कारण है। क्योंकि जिंदा कैसे कोई भगवान हो सकता है? भगवान तो ही होगा जो चला गया। जिंदा कैसे कोई संत हो सकता है? आप आज की बात करें, लोग कहेंगे आह एक जमाना था, दधीची ऋषि थे और क्या गौतम ऋषि थे और गर्ग ऋषि थे और सांडिल्य ऋषि थे। भैया अभी आपको कोई नजर नहीं आता वर्तमान समाज में। आपका सब पास्ट है, पास्ट टेंस में जीते हो आप, आपके प्रेजेंट में कुछ नहीं है। अपेक्षाकृत युग के अनुसार अभी भी ऐसे सात्विक महापुरुष हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। पर हमने बड़े ऊंचे ऊंचे मानदंड बना रखे। मानदंड तो ऊंचे हैं, कर्म हमारे नीचे गिर गए हैं। खोजते तो दधीची के हैं और हम खुद रावण के वंशज हैं। रावण का कार्य हमें करना, कंस का काम हमें करना, और हम खोजेंगे दधीची कोई ऋषि मिलता तो हम गुरु बनाते। आप हैं उस योग्य, हम हैं उस योग्य कि हमें दधीची मिले। तो मुझे लगता है वर्तमान स्थिति में जो सबसे श्रेष्ठ है उनका अनुसरण करना ही युगानुकूल धर्म कहलाता है। इस दृष्टि से जातिवाद में नहीं मानता। जाति कार्यों को लेकर बनाया गया था। हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं और सनातनी हैं। सनातन हमारा पंथ है, सनातन हमारा धर्म है। धर्म का अर्थ भी होता है स्वयं बचें, लोगों को बचाएं, स्वयं आगे बढ़ें और लोगों को आगे बढ़ाएं। हम धर्म इसी को कहते हैं। राम मंदिर बनना है अयोध्या में, इतने करोड़ रुपए हैं पहले से वहां पे, फिर ये धन संग्रह क्यों किया जा रहा है? धन संग्रह से आप उचित समझो। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आप अपनी घर में जाओ, पत्नी से कहो आई लव यू, लेकिन वो कहे 1 किलो आटा ले जाओ, फिर कहो आई लव यू। अरे बोला भैया बच्चों का कपड़ा ले आओ, बोला आई लव यू। बोलेगी अपना लव यू अपने घर में रख। अरे आटा देते नहीं, जूते देते नहीं, कपड़े देते नहीं, लव यू कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि दुनिया आज किस पर चल रही है? सबसे बड़ा चीज पैसा है, आपको भी पता है। मनी सेकंड गॉड नहीं है, पहला गॉड बन चुका है इस दुनिया का। पहले से तो वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिए धैर्य से। मैं ये पूछ रहा हूं, वो समर्पित करके आप राम मंदिर नहीं बना रहे हो। राम के प्रति और राम मंदिर के प्रति आप अपनी भावना का इजहार कर रहे हो कि जो सबसे ज्यादा प्रिय मुझे है पैसा दुनिया में, मैं वो भी अपने भगवान के लिए समर्पित करता हूं। और भगवान के लिए आप कहते हो बहुत पैसे हैं।
मैं तो समझता हूं दुनिया जिनकी है उनके करोड़ों क्या, अरबों क्या, खरबों के मंदिर बन जाने चाहिए। अगर राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बन रहा है, 492 साल के बाद की गुलामी को अगर हमने तोड़ा है, अपने ही देश में 492 साल के बाद साबित करने में लग गया कि राम अयोध्या में पैदा हुए। अगर इतने ही हम योग्य थे तो पहले दिन क्यों नहीं सिद्ध कर दिए थे? हमें इतना युद्ध क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्या बाबर और राम में आप अंतर नहीं समझते कि बाबर कौन और राम कौन? 492 साल लगेंगे बाबर को बाबर साबित करने में और राम को राम साबित करने में। इस राष्ट्रवाद की भावना, रामवाद की भावना और धर्म की भावना को जागृत रखने के लिए हम उस चीज का समर्पण करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। पैसे की बात नहीं है, फिर कहता हूं पैसे की बात नहीं है। यहां जो लोग बैठे हैं, आप देखो, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये फिर भी आते हैं तो फूल लेके आते हैं, कोई मेरे लिए रुपए ले आता है, कोई मेरे लिए कपड़े ले आता है। मुझे किस बात की कमी है? पर ये कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपके चरणों से हमने जो कुछ सीखा है, हम सबसे ज्यादा जिसको मानते थे वही आपके चरण में समर्पित करते हैं। एक छोटी सी बात आपको और कह दूं, बलिदान शब्द आपने सुना होगा। बड़े बड़े लोग बलिदान करो, बलिदान। बलिदान कहां से आया? राजा बलि से आया। वामन भगवान गए उनके द्वार पर, उनसे मांगा, 3 पग में सारी दुनिया ले ली, ऊपर नीचे पाताल 2 पग में। 1 पग बोला अब कहां रखूं? तो बलि की पत्नी ने कहा तेरे पास जो कुछ था वो तो दे दिया, पर स्वयं को अभी तक नहीं दिया। तीसरा पग बोलो मेरे ऊपर रख दो प्रभु, जैसे मेरी संपत्ति स्वीकार कर लिए हो मुझे भी स्वीकार कर लो। तो सर्व समर्पण और सर्वस्व समर्पण की विधि को ही दान कहते हैं। ये राम और राम मंदिर को देकर आप राम जी को धन्य नहीं बना रहे, बल्कि जो 492 साल लग जाते हैं किसी मंदिर को मंदिर साबित करने में, अगर ये भावना जागृत रही। आप देखते नहीं, इस देश के सड़कों पर, राजमार्गों पर आप जहां जाओगे मीनारें नजर आएंगी। आप जहां जाओगे कुछ दिन के बाद आप निकल नहीं सकते इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर। अगर भगवान न करे कभी गृह युद्ध हुआ या बाहर कोई युद्ध हुआ तो पहले आपको गृह युद्ध लड़ना पड़ेगा। आपके रसद रोक दिए जाएंगे। हर राजमार्ग पर कब्जा है, जाओगे कहां से आप? उन्हें क्या जरूरत है इतना बनाने की? वो अल्पसंख्यक कहते हैं कम है, और मंदिरों से ज्यादा देवस्थान उनके पास है। क्या जरूरत पड़ गई उनको बनाने की? कभी नहीं पूछते आप उनसे कि आपकी संख्या इतनी और आपके धर्मस्थान इतने, हर मोहल्ले में 5-5 खड़े हैं, 7-7 जगह से लाउड स्पीकर से बोले जा रहे हैं, संख्या आपकी इतनी, क्या करोगे इतना करके? उनसे नहीं पूछते। यही तो कारण है कि 70 सालों में सनातन परंपरा खो गई और धीरे धीरे बाकी परंपराएं ऊपर आ गई, क्योंकि वो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। उन्हें पता है धर्म का प्रचार कहां से हो सकता है। और हम लिबरल बन गए, हम लोग बड़े ज्ञानी बन गए कि भैया भगवान तो हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं, मंदिरों से क्या होगा? दिल में भगवान है, दिल में तो पैसा बस गया है, कूड़े कचड़े बस गए हैं। बस बोल देने से हो जाता है। प्रतीक ही धर्म का उदय करेंगे। प्रतीक मिट गए तो आप याद भी नहीं रख पाएंगे आने वाले समय में। चारों तरफ मीनारें रह जाएंगी, हमारे बच्चे पूछेंगे यही हिंदुस्तान था क्या? यही सनातन परंपरा है? आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये शर्म की बात नहीं हमारे लिए। हिंदुस्तान में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार लिया, यह साबित करना पड़ेगा कोर्ट में हमको, तब जाके कृष्ण जन्म स्थान मिलेगा हमको। क्या आप यही बात वेटिकन सिटी के लिए सोच सकते हैं? क्या यही बात काबा और मक्का मदीना के लिए आप सोच सकते हैं कि उनको साबित करना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं ये जो जातिवाद में बटा हुआ हमारा समाज है, वो सनातन परंपरा के द्वारा जब तक एक नहीं होता, राष्ट्र की रक्षा असंभव हो जाएगी। महाराज जी, आपने कहा 492 साल लग गए राम जन्मभूमि को चिन्हित करने में। कल महाराज आप राम सभा लेने आए थे, लेकिन पूरी आप कृष्ण सभा लिए, और आपने अब तक मुझे जो जानकारी, आपने पहली बार अनाउंस किया है कि 480 दिन में जो है कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा। एक तरफ 492 साल का चैलेंज है महाराज, और आपने 480 दिन का चैलेंज दिया है। मैंने लोगों से निवेदन किया है कि 492 साल तो लग गए राम मंदिर बनाने में। भारतवासी सनातन धर्मावलंबी ऐसे जगिए कि 492 दिन के भीतर ये मंदिर, कृष्ण मंदिर बन जाए। मैंने आग्रह किया है, मैंने चैलेंज नहीं किया है, क्योंकि भारत की जनता और सनातन धर्मावलंबियों पर मुझे विश्वास है कि जो भूल उन्होंने राम मंदिर में किया है, 492 साल लग गए साबित करते करते, अब जनता जगी है, सनातन धर्मावलंबी जगे हैं। पूछेंगे आकर कि भैया कृष्ण यहां जन्म लिए, क्या हमको साबित करना पड़ेगा? हमें हमारी कृष्ण जन्मभूमि दे दो, हमें हमारी ज्ञानवापी जगह दे दो। अभी तो काशी भी बाकी है, जो 3 ही जगह हैं वो तीनों तो बाकी। गुरुजी, वर्तमान राजनीतिक परिवेश में धर्म और राजनीति का घालमेल कितना घातक है, ये अच्छा है? वर्तमान समय में
और पूर्व के समय में और आने वाले करोड़ों वर्ष के बाद भी अगर मानव सभ्यता रही तो धर्म और राजनीति का घालमेल शुभ है। अशुभ कभी था नहीं, होगा नहीं, है भी नहीं। धर्म और राजनीति मिश्रित रहेंगे तो राजनीति धर्म के अनुसार होगी। मैंने अभी धर्म की परिभाषा दी, जहां सबको बचने और बढ़ने का अवसर मिलता है, जहां सब एक समान रह सके, जहां आनंद और प्रेम रह सके। तो क्या आप नहीं चाहते कि राजनीति भी प्रेम से समन्वित हो? क्या आप नहीं चाहते कि राजनीति में भी बचने बढ़ने की नीति हो, भ्रष्टाचार कम हो और जो विरोधाभास है वो कम हो? तो धर्म सदैव से जरूरी था, आगे भी है, आगे भी रहेगा। और ये प्रश्न बहुत पुराना हो गया। अब इस प्रश्न को बदलना होगा कि धर्म में राजनीति का मेल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही लोग ज्यादातर आप लोगों को मिलते हैं जो घबरा जाते हैं। नहीं 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 नहीं, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। मैं सीना ठोक के कहता हूं कि धर्म और राजनीति अगर एक नहीं रहा तो राजनीति भी दूषित हो जाएगी। और फिर उस धर्म का करेंगे क्या जो धर्म प्रजा के काम ना आ सके, राज के काम ना आ सके? क्या धर्म का आंवले का अचार बनाएंगे, खाएंगे उसका? वो प्रजा के काम आए, लोगों के काम आए, मानवता के काम आए, भारत के काम आए, हमारे आपके काम आए, इसलिए तो धर्म है। इसलिए राजनीति में पूर्णतः धर्म का समावेश होना चाहिए, 100%। सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। अगर आपको अवसर मिले चुनाव लड़ने का, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे आज के 10 से 15 साल पहले मैं देवघर में था। झारखंड का एक स्थान है जहां बाबा धाम बोलते हैं। मुझे अवसर मिला था चुनाव लड़ने का। तब मैंने सहृदय उनको वापस किया था कि आप किसी दल के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ही थे, मैं आपके सामने ऐसे बैठा हूं, क्या कल आपको अच्छा लगेगा कि आप वहां बैठो? मैं ऐसे बोला, नहीं, मैं तो सच्चा अच्छा लगेगा, मैं आपको प्रणाम करूं। बोला, मुझे आप इस रास्ते में रहने दो, आप अपना काम करो। तो अवसर मुझे मिले थे, आगे भी मिलेंगे। वर्तमान समय में प्रत्यक्षतः राजनीति में जाने की मेरी कोई इच्छा न थी, न है, न आगे रहेगी। मैं निश्चित तौर पर राजनीति में धर्म का समावेश कितना हो सके उसके लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा, क्योंकि आप मेरे स्वभाव को जानते हैं, मैं मनुष्य से प्रेम करता हूं। आपने देखा होगा कि दल के दलदल से मैं ऊपर हूं। सभी जगह मेरे प्रेमी हैं और मैं सबको प्रेम करता हूं। गुरुजी, अभी जो हमारे यहाँ फिल्में बनती है, बहुत सारी हिंदी फिल्म बनती है, इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, हमें ऐसा होता है। अभी भी तांडव पिक्चर इसमें अपमान हुआ है, किस तरह से देखेंगे इसको आप? आप अगर कमजोर हैं तो आपके पिता और माँ को गली में गाली दी जाएगी, आप क्या कर लोगे? गुंडे ज्यादा अगर हो गए हैं, आप घर से निकलोगे, आपकी माँ बहन की गालियां पड़ेंगी, तो आप या तो विरोध करोगे, मरने मारने पे उतारू हो जाओगे, और देखोगे कि भाई ये तो गुंडे लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, घर भी जला देंगे, तो चुप होके चले जाओगे। आप कमजोर हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। वरना एक बात बोलने पर फ्रांस में बोला जाता है और गले कहीं काट दिए जाते हैं। वहां क्यों नहीं बोल लेते? उनके विरुद्ध क्यों नहीं बोल लेते? ये तो प्रश्न है ना। इसको इससे क्यों डर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? एक जगह सिर्फ एक कार्टून बनाने पर सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। यहां तो आप गंदी बोलो, व्हाट्सएप चलाओ, गालियां दो, दुर्गा माता को कुछ भी बोलो, राम को कुछ भी बोलो, सीता को कुछ। हम सहनशील हैं ना, हमको बताया गया 70 साल से ना, हिंदू बड़ा सहनशील है, सहिष्णु है, और हम फूले हुए हैं इसी में कि हम बड़े सहनशील हैं। सहनशील होते होते आधे कट गए, खत्म हो गए। केरल से पूरा सहनशीलता आपका गया, आसाम में सहनशीलता आपकी गई, कश्मीर में तो आप इतने सहनशील हो गए कि सहनशील ही बन के रह गए। अब बाकी हिंदुस्तान में भी यही होने वाला है। इसलिए ये तब तक होता रहेगा जब तक आप सहन करते रहेंगे। सहन का अर्थ मैं आपको सीधा सीधा बता दूं। कबीर की एक बहुत सुंदर वाणी है, भारी मार कबीर को कि चित्त से दिया उतार। अगर हिंदुस्तान की जनता और हिंदू और सनातन परंपरा ये सीख जाए कि भारी मार हिंदुस्तान की वित्त से दिया उतार, पिक्चर बनाए 100 करोड़ का और कमाए 2 रुपया, औकात में आ जाएंगे, स्थिति सुधर जाएगी। कोई खान और कोई दोबारा पिक्चर बनाने को राजी नहीं होगा, ना कोई डायरेक्टर सामने आएगा। चूंकि आप 500 करोड़ में हिट करा देते हो ऐसे पिक्चरों को, तो और बनाएंगे। अभी तो राम को गाली देने वाले हैं, अभी वो कृष्ण को गाली देने वाले हैं, अभी वो दुर्गा माता के ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं। आप देखो, 1000 करोड़ दो आपके बच्चे जाके मल्टीप्लेक्स में देखें और देख करके गालियां सुन। आप सुन रहे हो इसलिए सुना रहे हैं। अगर आप खड़े हो गए, बनाओ 500 करोड़ का पिक्चर, और एक बार बहिष्कार कर दिया, मेरे देवी देवताओं के खिलाफ, देश के खिलाफ पिक्चर बनाए हो, देखता हूं कौन देखता है। घुटने पे आ जाएंगे,
क्योंकि पैसे की मार बड़ी मार होती है, वित्त की मार। घुटने पे आके बोलेंगे शिवाजी पर बनाऊं कि छत्रपति पर बनाऊं कि पृथ्वीराज चौहान पर बनाऊं, बताइए किस पर बनाऊं, मुझे पिक्चर बनाना है। आपसे पूछेंगे पिक्चर बनाने के पहले, तो आप कमजोर हैं, इसलिए तांडव की घटना चलती रहेगी। गुरुदेव, देश में ज्वलंत समस्याएं, ज्वलंत मुद्दे और हैं। अभी लगभग 50-55 दिन से किसान आंदोलनरत हैं इस सर्दी और ठंड के मौसम में। इन सारी चीज़ों को दरकिनार करने के लिए एक आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ भी देश का ध्यान भटकाने के लिए कुछ अभियान चल जाता है, जो अभी भी अभियान चल रहा है। इसके दो कोण हैं। एक पक्ष कहता है कि देश विरोधी तत्व, टुकड़े टुकड़े गैंग ये सब लेकर आए हैं। एक पक्ष कहता है कि ये मुद्दे से भटकाने के लिए बार बार कोई न कोई आंदोलन खुद करवाते रहते हैं और देश कोई सवाल न पूछ सके, इसलिए ये ऐसे आंदोलन खुद खड़ा करते रहते हैं। ये दो सवाल हैं, आते हैं दोनों तरफ से। मैं ये कहता हूं, किसानों के साथ कौन नहीं है ये बताइए? जो हमें अन्न देता है, क्या आप नहीं है? क्या आपको चावल दाल देने वाले, अपने खेतों में काम करने वाले अन्नदाता आप जरूर हैं। किसानों के मुद्दे पे तो आपकी सरकार बदल गई, छत्तीसगढ़ में धान में बदल दिया, आपको खुद पता है। किसान के मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे देश में। अब दोनों तरफ से जो सवाल उठ रही है, क्या इसका जांच नहीं होना चाहिए कि क्या वास्तव में किसान के आड़ में कुछ ऐसे भी असामाजिक लोग, देश विरोधी लोग घुस आए हैं, जो ढूंढते ही रहते हैं कि कहीं कोई आंदोलन भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हो तो हम उसमें शामिल होकर देश तोड़ने का काम करें। तो आप पाएंगे यह भी है। दूसरी बात, सारे बैठे हुए किसान धूर्त हैं, झूठ हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? उसमें किसान जो तकलीफ में है 70-80 दिन से, जितने भी दिन हुए, लेकिन आप देखते होंगे सरकार और दोनों के बीच वार्ता चल रही है। मुझे लगता है भारतवर्ष में एक संवेदनशील सरकार है, मैं ऐसा फील करता हूं अपनी तरफ से। एक संवेदनशील सरकार है, वो बात कर रही है, किसान भी अपनी बात कर रहे हैं। कई दौर की वार्ताएं हुई है, वार्ता से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है, वार्ता चल रही है। किसानों के बीच में अगर ऐसे कोई तत्व होंगे तो किसान निश्चित चिन्हित करके उन्हें अलग करेंगे, क्योंकि अन्नदाता देश से गद्दारी कभी नहीं करता। अन्नदाता तो सबको अन्न खिलाता है। और भारत की सरकार भी चाहेगी कि भारत की अस्मिता सुरक्षित रहे, अखंड रहे, तो वो भी नजर बनाए हुए है, दोनों कर रहे हैं। आप मुझसे व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं किसानों के हित में था, हूं और सदा रहूंगा, क्योंकि मैं सन्यासी भले हूं, अन्न तो उन्हीं का खाता, वही पैदा करते हैं तो मैं भी खाता। और भारत की सरकार के साथ भी मैं खड़ा हूं, क्योंकि बरसों बाद धारा 370 को मिटाकर कश्मीर की कश्मीरियत को वापस करना और भारत में पुनः कश्मीर को शामिल करना, जो 70 साल से काम नहीं हो रहा था, अगर किसी सरकार ने काम किया है, वो किनकी भी सरकार हो, क्या समर्थन करना एक भारतवासी का कर्तव्य नहीं हो सकता? मैं साधुवाद में हूं, पहले एक भारतवासी हूं, तो मैं इन सब मुद्दों पर, अब जैसे सीए आएगी, एनआरसी आएगी, मैं प्रबल समर्थक हूं। अपनी, अरे आप एक मोहल्ले में रहते हो, आपको कार्ड दिखाना पड़ता है, आईडी दिखाना पड़ता है, आप इस घर के मेंबर हैं कि नहीं। देश में कोई भी रह लेगा, कोई कहीं से आ जाए देश में रह ले, जब मन हो तो आतंकवाद फैला दे, क्या ये कोई धर्मशाला है? तो ये सबके लिए है। तो जो अच्छे मुद्दे हैं हम सबको मिलकर समर्थन करना चाहिए, और सरकार अगर कुछ गलतियां करती है तो विरोध करने में चूकेंगे क्यों? हम कोई दलाल थोड़ी किसी के, हम तो भारत के नागरिक हैं, मां भारती के सपूत हैं। जो भारत के लिए काम करेगा हम उनके साथ खड़े होंगे। गुरुदेव, लेकिन हर सन्यासी और हर धर्म गुरु इन दिनों भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। मैंने आपसे एक बात कहा है कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, अपने लिए कहता हूं। हर धर्म गुरु, हर सन्यासी, और हर सन्यासी या धर्म गुरु के बारे में 100% तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, और ये उनका व्यक्तिगत विचारधारा होगा। अगर उनको लगता होगा कि कोई पार्टी देश की रक्षा कर सकती है और उनके साथ बोलते होंगे, तो उनका अपना व्यक्तिगत चुनाव है। भारत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक साधारण व्यक्ति को भी है। यहां तो अभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता है कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कसाब के भी समर्थक यहां रहते हैं, तो यहां अभिव्यक्ति के नाम पर देवी दुर्गा को गाली दे रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं, शंकर जी को जोकर बना रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जब उनको कोई नहीं टोकता तो सरकार के समर्थन करने से भी क्यों टोकना चाहिए किसी को? जब आतंकवादी गतिविधियों में कोई शामिल होते हैं और आप कहते हैं कि हमारी ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो साधु और संत भी अगर जिनको लगता होगा कि ये फला सरकार
भारत की रक्षा का कार्य कर रही है, भारत के हित में कर रही है, तो निश्चित उनको अधिकार है उनके पक्ष में बोलने का। और अगर मुझे लगता हो ये सरकार कर रही है उनके पक्ष में, तो मुझे भी बोलने का अधिकार है। न किसी सरकार को बुरा मानना चाहिए, न किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बुरा मानना चाहिए, क्योंकि वो आए हैं हमें स्वतंत्रता देने के लिए, गुलाम बनाने के लिए तो आए नहीं हैं। अगर हम अपने विचार रखते हैं तो उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूं। लेकिन गुरुदेव एक चीज देखा गया है, जो सरकार के खिलाफ में मूवमेंट खड़ा करे, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग का या देशद्रोही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जहर असदुद्दीन ओवैसी उगलता है। और जो भी इस दल के बी टीम है या ये सब मूवमेंट ये लोग खड़े होने देना चाहते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते, इसमें आपका क्या अभिमत है? मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जनता जब प्रबुद्ध होगी, देखिए कोई भी सरकार आती है तो चुन के आती, भारत की जनता चुनती है। किसी को भी बहुमत मिलता है तो भारत की जनता देती है, राज्य की जनता देती है। तो किसी भी सरकार के लिए कहना कि ये सरकार मनमर्जी काम कर रही है, तो बहुमत का जमाना है। अगर आपने बहुमत दिया है, उनको जो अच्छा लगता है वो कहेंगे कि हमें जितने लोगों ने वोट दिया हम उनके अनुसार काम कर रहे हैं। तो बहुमत की सरकार जब तक चलेंगी, बहुमत जो चाहेगी सरकारें वैसा काम करेंगी। जैसा आपने वो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, उनके स्टेटमेंट्स आपसे हमसे क्या छिपे हुए हैं? 15 मिनट के लिए छोड़ो, फिर मैं बताता हूं क्या छुपे हुए हैं। वो जय भीम जय मीम जिसका भी वो नारा लगाते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब से हमारा कोई विरोध है क्या? भारतवर्ष में ऐसा कोई विद्वान हुआ? मैं हृदय से उनका बहुत बहुत समर्थन करता हूं। और संविधान सभा में 60 लोगों की टीम में उन्होंने उसको लीड किया है। उन्होंने ये बात जरूर है कि भारत का संविधान पूरे भारत के अनुसार नहीं है, अंग्रेजियत हमारे ऊपर हावी है। उस समय में जो सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाए जा सकते थे यहां वहां से लेकर बना दिए गए। अब तो सरकारें आपकी हैं, अमेंडमेंट करो। जो चीजें उस समय में बन गई थी अब हमारे लिए उचित नहीं है, आप उसको हटाओ। आपने कभी घर में देखा नहीं होगा, एक समय में आपके घर में दूध बहुत आता है, फिर हुआ कि नहीं अब दूध का काम नहीं है, बजट अलाउ नहीं कर रहा है, हम लोग सब्जी ज्यादा लाएंगे, तो आपको क्या फिर जाकर के संविधान अमेंडमेंट करना पड़ता है? आप घर के मालिक हो, कहते हो नहीं जी अब सब्जी आएगी। तो जो चीजें भारत के विरुद्ध हैं वो सरकार अमेंडमेंट कर दे, जनता मांग करे, जनता सड़क पे उतरते, किसान अभी उतरे मांग कर रहे हैं, जो उचित लगेगा सरकार करेगी। तो मुझे लगता है ये काम तो चलता रहेगा, बहुमत की सरकारें करती रहेंगी और करना भी चाहिए अगर वो बहुमत से आई हैं तो। और असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं रोकते? जनता को पूछना चाहिए कि अगर वो राष्ट्र विरोधी कार्य करते हैं तो उन्हें क्यों नहीं रोकते? अगर आप मजबूत होंगे, पूछे होंगे तो उन्हें कार्य करना पड़ेगा। आरक्षण के समर्थन में है गुरुदेव आप? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय जो लिखा कि भारत के कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए हमें इस बात का समर्थन करना चाहिए। संविधान में पूर्णतः क्या लिखा हुआ है आप भी जानकार हैं, पढ़ लें, हम भी जानकार हैं, हमने पढ़ा है। जब कमजोर वर्ग को आगे लाने के लिए जितने समय के लिए जरूरत थी उनको दिया गया, अगर आगे भी जरूरत लगता है समाज को, राष्ट्र को, सरकार को, तो निश्चित तौर पर देना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। और अगर उनको लगता है हम आगे बढ़ गए हैं, सरकार को लगता है कि हो गया है, तो एक नई कोई पॉलिसी ला सकते हैं। तो मैं भारत की जनता के साथ हूं। मैं ये मानता ही नहीं कि कोई बैकवर्ड है, कोई फॉरवर्ड है। मैं बड़े भारतीय की तरह लोगों को देखता हूं, इंसान की तरह देखता हूं। आप मेरी टीम देखेंगे, एक बार जाते जाते मिल लेंगे, तो मेरे प्रसाद कौन बनाते हैं जो हम खाना खाते हैं जिससे, तो आप चौंक जाएंगे सुनकर कि ऐसी भी व्यवस्था यहां पर है। हमने सदा मनुष्य के रूप में, सनातन धर्मावलंबी के रूप में लोगों को देखा है। मैं काम को सिर्फ जातियों से समझता हूं और हमारा प्रेम, और राजेंद्र जी भी हमारे बहुत संपर्क में रहे हैं, इन्होंने हमारे विचार को देखे हैं। हमारा विचार ही बिल्कुल अलग है। मैं हर भारतवासी को अपना भाई मानता हूं, अपना परिवार मानता हूं। मुझे किसी बस्ती ये वो, कई बार बोलते हैं आप ये सब मत बोलिएगा, संविधान में नहीं है, कई बार मुंह से निकल जाते हैं, क्योंकि मैं सरल हृदय से बोलता हूं। जैसे बोलते हरिजन, भगवान के जो जन हैं हम सब हरिजन हैं, तो पहला हरिजन तो मैं हूं इस देश का। मैं भगवान को बहुत मानता हूं, हरि को बहुत मानता हूं। गुरुदेव एक सवाल है, अभी इस निधि समर्पण का दिव्य प्रबोधन देने आप आए हैं, मैं भी कहीं ना कहीं आपसे प्रेरित होकर उसमें समर्पण दूंगा और भी लोग देंगे। गुरुदेव इससे पहले भी जो है बड़ी राशि जो है शिलालेख और अन्य चीजों के लिए एकत्र की गई, क्या एकत्र करने वाले हिंदू परिषद को आज हिसाब देना चाहिए, हाँ या ना? एक शब्द में हाँ। भारत की जिस जनता ने उन्हें दिया है कि अब हिसाब क्यों नहीं देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। और
अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम मांग कर सकते हैं, और दे दिया मुझे बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं इस संबंध में। लेकिन ये तो प्रश्न ही नहीं है कि हमने किसी से कुछ लिया है भारत की जनता से विश्वास के रूप में और हम हिसाब न दें। हमारा आश्रम चलता है, कहीं से पैसे आते हैं, मैं पूछता हूं भैया कितनी सब्जी लाए थे, एक बार मुझे भी दिखा देना, कहीं भ्रष्टाचार न फैल जाए कुछ लाके। तो हिसाब तो भारत की जनता ने दिया है, हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है, जरूर हिसाब देना चाहिए और हर बार देना चाहिए। इससे क्यों हम वंचित रहे। मेरे गुरुजी कहते सदा कि हिसाब मांगने पर जो अपने आप को छोटा समझे और अपमानित समझे उस पर कभी विश्वास मत करना, वो आदमी ही ठीक नहीं। अगर हिसाब मांगने पर अपने आप को अपमानित समझता है, क्यों अपमानित समझेंगे? आपने दिया है, आपका हिसाब सामने है, यहां लगा है, ये जरूर होना चाहिए। गुरुजी एक आखिरी सवाल, क्या इस देश में राष्ट्र निर्माण के लिए केवल राम मंदिर ही आवश्यक है क्या? केवल तो कभी कुछ होता नहीं। जैसे कोई कहे कि शरीर की रक्षा के लिए केवल अन्न की जरूरत है क्या, कोई कहे केवल जल की जरूरत है क्या, कोई कहे केवल औषधि की जरूरत है क्या। केवल तो नहीं, सब मिश्रित रूप से हैं। जल भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, जीने के लिए प्रेम भी चाहिए। जानवर की तरह तो जी नहीं सकते, जानवर भी प्रेम करते हैं, तो प्रेम भी चाहिए, सब कुछ समन्वित रूप से चाहिए। तो केवल राम मंदिर से नहीं होगा। वर्तमान समय में हम धोखा खाए चोट खाए लोग हैं, 492 साल लग गए, तो ऐसा लगता है कि एक बार ये बनेगा तो राष्ट्र की भावना जगेगी। वर्तमान समय में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, आगे चलकर फिर रोटी कपड़ा मकान हो जाएगी, और होना भी चाहिए। प्रत्येक आदमी को रोटी कपड़ा मकान ही मिलना। गुरुजी एक सवाल मेरा और, जी वर्तमान में कई संतों के कदाचार के जो आंकड़े आ रहे हैं जी, उस पे संत समाज क्या एक्शन नहीं लेता, या ऐसे लोगों को बहिष्कृत? और एक तो ये हो गया, दूसरा वो दूसरा गुरुदेव इसी में एक और, केवल कैमरे 2 मिनट भगवा पर ही घूमते हैं। 2 मिनट रुको। दूसरा तंत्र मंत्र के नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं, इन पे संत समाज कार्रवाई करने के लिए सरकार को क्यों नहीं बोलता? संत समाज सदा, जो संत जिन्हें आप कहते हैं जी तो संत कोई ड्रेस तो होता नहीं, जी संत तो उसके भीतर के भाव होते हैं। कोई कहता है साधु ने कदाचार किया, आप तो कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं कि उजाले में अंधेरा हो गया, उजाला अंधेरा दोनों एक साथ रह गए। जब साधु होगा तो कदाचार नहीं करेगा, और कदाचारी होगा तो उसको साधु नहीं कह सकते। तो ये कहना कि साधु ने कदाचार किया, ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता मुझे। जानकारी के अनुसार साधु भ्रष्टाचारी हो गया, भ्रष्टाचारी भी और साधु भी, दोनों कैसे हो सकता है? या तो भ्रष्टाचारी होगा या साधु होगा। दूसरी बात, आपने कहा कदाचार के आरोप लगे। मैं ऐसे किसी भी आरोप का समर्थन नहीं कर सकता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हम तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, कई जन्मों के भी फल भुगतने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि संत समाज ही क्यों, इंजीनियर डॉक्टर किडनी निकाल लेता है, नेता भ्रष्टाचार कर लेते हैं, इंजीनियर ऐसे स्कूल बनाते हैं कि बच्चे दब के मर जाते हैं उसमें। तो हर जगह, आपके पत्रकार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे लेके काम कर लेते हैं। तो क्या पूरा पत्रकार समाज बदनाम हो गया? क्या पूरा डॉक्टर बदनाम हो गए दुनिया में? अब कोई किडनी का इलाज नहीं कराएगा? पूरे इंजीनियर अब देश से मिटा देने चाहिए क्योंकि स्कूल गिर गया? वैसे ही अगर संत समाज के नाम पर, संत के नाम पर कहीं कदाचार हुआ तो पूरे भारतवर्ष को विरोध करना चाहिए। मैं खुद करता हूं। अरे कल मेरा कोई स्कैंडल पकड़ा जाए गलती से, तो आप क्या मुझे छोड़ोगे? कि आप तो, या कोई छोड़ेगा मुझे? ऐसी तैसी कर देंगे आप? तो सदा से विरोध होता रहा है, होता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात और कहूंगा, भगवा देखते ही सांड की तरह दौड़ना नहीं चाहिए। आजकल जैसे लाल देखते ही सांड दौड़ पड़ता है, वैसे ही देश में भगवा देखते ही कुछ लोग दौड़ पड़ते हैं। सभी ऐसे नहीं हो सकते। ये भगवान के कार्य कर रहे हैं, लोगों के भी कार्य, कुछ अच्छाई भी उनमें है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनको देखना होगा। संत समाज का अर्थ ही है जो समता में अंत चाहता है। जहां सब जगह समता आ जाए, वही अंत हो जाए, वही संत का परिभाषा है। गुरुजी